पंजाब के एक सरसब्ज और पुरअमन गांव चक फरीदपुर में एक मेहनती शख्स नईम अहमद रहता था। नईम पेशे के लिहाज से एक धोबी था, लेकिन इसकी जिंदगी सिर्फ कपड़े धोने तक महदूद नहीं थी। इसके सहन में दर्जनों मुर्गियां थीं, जिन्हें वो और उसकी बीवी हुमैरा बहुत मोहब्बत से पालते थे। यही मुर्गियां इनकी आमदनी का अहम जरिया थीं। हर रोज सुबह इन मुर्गियों के अंडे इकट्ठे किए जाते, साफ सुथरी टोकरियों में रखे जाते और नईम शहर जाकर उन्हें बेचाता। नईम की जिंदगी सादा थी मगर दिल मुतमईन था। सुबह के वक्त जब वो अंडों से भरी टोकरी कंधे पर उठाता तो हुमैरा उसे दरवाजे तक छोड़ने आती। वो हमेशा मुस्कुरा कर कहती, अल्लाह बरकत दे नईम, एहतियात से जाना। और नईम हंसते हुए जवाब देता, दुआओं में याद रखना, आज ऑर्डर ज्यादा है। यूं दिन गुजरते गए। नईम की ईमानदारी और हलाल कमाई की बदौलत उनके घर में सुकून और मोहब्बत थी। गांव वाले अक्सर कहते, नईम मेहनती तो है ही, लेकिन किस्मत वाला भी है। एक दिन नईम ने कई महीनों की बचत से अपने घर के लिए फ्रिज खरीदा। ये पूरे गांव में पहला फ्रिज था। सब लोग हैरान रह गए। कुछ ने मुबारक दी, कुछ ने दिल ही दिल में हसद महसूस किया। उसी गांव में नईम का एक हमसाया रहता था, काशिफ। काशिफ बज़ाहिर दोस्त था, लेकिन दिल में जलन और हसद का बीज कई अरसे से पका हो चुका था। जब नईम खुशी खुशी मिठाई लेकर उसके घर पहुंचा और बोला, काशिफ भाई, खुशखबरी है, आज मैंने नया फ्रिज खरीदा है, ये मिठाई रखें। तो काशिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, मुबारक हो भाई, अल्लाह और दे। लेकिन जैसे ही नईम वापस गया, काशिफ के चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह गुस्सा और हसद ने ले ली। रात के खाने के दौरान काशिफ ने अपनी बीवी राबिया से कहा, देखा राबिया, नईम दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। लगता है उसकी मुर्गियां खजाना अंडे देती हैं और हमारी भैंस सारा दिन मेहनत के बाद चंद लीटर दूध देती है। राबिया ने संजीदगी से जवाब दिया, काशिफ, रिस्क में बरकत नीयत से आती है। जो तुम सोच रहे हो वो गलत रास्ता है। लेकिन काशिफ के दिल पर हसद का पर्दा छा चुका था। अगली रात काशिफ दबे पांव नईम के घर गया। पूरे गांव में सन्नाटा था। नईम और हुमैरा गहरी नींद में सो रहे थे। काशिफ ने आहिस्तगी से दरवाजा खोला और नईम के सहन से सारी मुर्गियां चुरा लाया। सुबह जब नईम और हुमैरा जागे तो उनकी आंखों के सामने सन्नाटा छा गया। या अल्लाह, हमारी मुर्गियां कहाँ गईं? दोनों ने पूरा गांव छान मारा, मगर कोई सुराग न मिला। नईम थककर नहर के किनारे जा बैठा, चुपचाप, आंसुओं से भरी आंखों के साथ। इतने में हुमैरा ने इशारा किया, नईम देखो, वहां कुछ मुर्गियां घूम रही हैं। नईम ने करीब जाकर देखा, चंद मुर्गियां वाकई वहां मौजूद थीं। वो उन्हें घर ले आए। हुमैरा ने कहा, ये शायद किसी और की होंगी। नईम ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं हुमैरा, रिज्क अल्लाह देता है। ये वही लौटाई गई रहमत है जो हमसे वक्ती तौर पर छीन ली गई थी। अगले दिन हुमैरा ने इन मुर्गियों के अंडे इकट्ठे किए तो उनमें एक चमकता हुआ सोने का अंडा नजर आया। नईम देखो तो, ये अंडा तो सोना लगता है। नईम ने हैरानी से उसे उठाया। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत देखो, हलाल मेहनत पर कैसा इनाम दिया है। फिर हर दिन एक नया सुनहरी अंडा मिलने लगा। चंद ही महीनों में नईम और हुमैरा के दिन बदल गए। उन्होंने नया घर बनवाया, मोटरसाइकिल खरीदी और अपनी जिंदगी में अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खुशहाल हो गए। मगर वो मगरूर ना हुए। वो अब भी गांव के गरीबों में मुफ्त अंडे बांटते, किसी की मदद करते तो दुआएं लेते। दूसरी तरफ काशिफ के घर की मुर्गियां जिद्दी हो गईं। वो अंडे देने के बजाय चोंचे मारने लगीं। काशिफ गुस्से से उन्हें मारता, राबिया रोकती, मगर उसके दिल में हसद की आग बुझती नहीं थी।
एक रात वो नईम के घर झांकने गया। अंदर से नईम की आवाज आ रही थी, ये सब अल्लाह की देन है, अगर वो चाहे तो सब कुछ छीन ले, हमें हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए। काशिफ ने सुनकर सोचा, ये सब ढोंग है, इन मुर्गियों के पेट में ही सोना है, अगर मैं इन्हें हासिल कर लूं तो अमीर हो जाऊंगा। अगली रात वो दोबारा चोरी करने आया। उसने नईम के घर से वही सोने वाली मुर्गियां चुरा लीं। घर पहुंचकर जल्दी में उनके पेट चाक कर दिए, मगर अंदर कुछ भी ना था, ना सोना ना जादू, बस खामोशी। मुर्गियां मर गईं और काशिफ के हाथ खाली रह गए। सुबह जब गांव के चौकीदार ने काशिफ के सहन में मुर्दा मुर्गियां देखीं, तो सारी बस्ती में खबर फैल गई। लोग जमा हो गए। किसी ने कहा, ये तो नईम की मुर्गियां लगती हैं। नईम भी वहां पहुंच गया। उसने देखा तो दिल भर आया, मगर उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ अफसोस। उसने धीरे से कहा, काशिफ भाई, हमने आप पर भरोसा किया, आपने वो तोड़ा, मगर मैं बद्दुआ नहीं दूंगा। होश की आग इंसान को जला देती है। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको समझ अता करे। ये सुनकर काशिफ के आंसू बहने लगे। उसने नईम के कदमों में सर रख दिया। भाई, मैं अंधा हो गया था, दौलत की चाह ने मुझे हैवान बना दिया, मुझे माफ कर दो। नईम ने नरमी से कहा, अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी है, अगर दिल से तौबा कर लो तो नया आगाज हमेशा मुमकिन है। चंद दिन बाद गांव की पंचायत जमा हुई। गांव के बड़े बूढ़े, इमाम मस्जिद और चौकीदार सब मौजूद थे। सब ने फैसला किया कि काशिफ को सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि उसे सुधरने का मौका दिया जाए। नईम ने खुद अपनी चंद मुर्गियां काशिफ को दी और कहा, ये लो, इन्हें पालना सीखो, लेकिन अब सिर्फ हलाल तरीके से कमाई करना। काशिफ ने आंसुओं के साथ वादा किया, मैं आज से हसद, झूठ और लालच से तौबा करता हूँ। वक्त गुजरता गया, काशिफ बदल गया। अब वो सुबह फजर के वक्त मस्जिद जाता, दिन भर मेहनत करता, शाम को गांव के बच्चों को मुफ्त दूध बांटता। लोग कहते, काशिफ बदल गया है। वाकई तौबा करने वाला शख्स अल्लाह के करीब हो जाता है। गांव में अब नईम को लोग रहमत वाला इंसान कहते और काशिफ को नया इंसान। दोनों खानदान दोस्त बन गए। नईम अक्सर कहा करता था, जिंदगी में अगर दिल साफ हो तो दुश्मन भी दोस्त बन सकता है। और यूं गांव चक फरीदपुर एक मिसाल बन गया, जहां एक धोबी की मेहनत, एक औरत की सब्र और एक लालची इंसान की तौबा ने सबको ये सिखा दिया कि इंसान की असल दौलत ईमान, मेहनत और नेकी है। लालच वक्ती खुशी देता है, मगर जिंदगी की असल खुशी सब्र, शुक्र और दियानत में है। जो इंसान दूसरों की खुशी में हसद के बजाय खैर चाहता है, वो दुनिया में सुकून और आखिरत में इज्जत पाता है। इंसान गिर कर भी संभल सकता है, बस शर्त ये है कि तौबा सच्ची हो और नीयत साफ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस सबक से फायदा उठा सकें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नई आने वाली कहानियों की इत्तला आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।